नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सिंपल एनर्जी के सिंपल वन स्कूटर के बारे में। उसके बारे में एक नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है, उसके मटेरियल से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों खबर सामने आ रही है कि सिंपल एनर्जी ने IIT इंदौर के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसा मटेरियल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जो कि अच्छी थर्मल स्टेबिलिटी देता हो। कहने का मतलब है वो एक न्यू कंपोजिट मटेरियल बना रहे हैं विद इनहेंस थर्मल स्टेबिलिटी। जिससे होता क्या है दोस्तों, आजकल काफ़ी आपने मार्केट में सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये जो बैटरी के जो है आग लगने की या इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। ओला में भी आग तो नहीं लगी, लेकिन ओला के अंदर कुछ इस तरीके का सिस्टम डाला गया है कि अगर जो ज़्यादा हीटअप हो रहा है बैटरी का सिस्टम, तो वो उसके जो पावर है उसको रिड्यूस कर देता है ताकि बैटरी को कूल किया जा सके। तो इसी तरीके की समस्याएं सिंपल एनर्जी के साथ ना आए, इसको देखते हुए सिंपल एनर्जी कंपनी IIT इंदौर के साथ मिलकर ऐसे मटेरियल का निर्माण करने के काम कर रही है जिसकी वजह से इस तरह की थर्मल परेशानियां ना आए। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारा देश जो है वो ज़्यादातर एरिया काफ़ी गर्म है, मतलब कि 25 डिग्री के ऊपर ही रहता है ज़्यादातर वक्त के, ज़्यादातर जो साल का ज़्यादातर टाइम जो है 25 डिग्री से ज़्यादा ही तापमान रहता है। और दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में तो तापमान बहुत ज़्यादा, राजस्थान जैसे में तो 40 से ऊपर और लगभग 50 के पास भी पहुंच जाता है किसी किसी राज्यों में। तो इस सब चीज़ को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है जो थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो बेहतर बनाई जाए। ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है हीट को एब्जॉर्व करके और बाहर निकाल सके अपने सिस्टम में से, बैटरी के अंदर से या फिर मोटर के अंदर से। तो बात निकल कर सामने आती है कि ये सब चीज़ें गर्म ही क्यों होती है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जो बैटरी होती है वो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन चलती है जिसकी वजह से हीट बनती है। और जो लिथियम आयन बैटरी जो आजकल के स्कूटर में इस्तेमाल की जाती है, वो कोई एक बैटरी ना होकर बहुत सारे बैटरी को मिला के एक बैटरी पैक बनाया जाता है। जैसे कि 500 भी हो सकती है, 1000, 1200, 1500 ऐसे छोटे छोटे सेल्स को मिलाकर एक बड़ी बैटरी पैक का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट के रूप में निकलती है। अगर उसका ठीक से मैनेजमेंट ना किया जाए तो सेल की सेहत के लिए भी नुकसान होता है और हमारे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी नुकसान होता है। तो उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं हीट को जो है बैटरी पैक से बाहर निकाला जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसी दिशा में काम करते हुए अगर कोई इस तरीके का मटीरियल का निर्माण करा सके जो कि हीट सिंक टाइप का सा काम करे। हीट सिंक होती क्या है, अक्सर जिस चीज़ को भी हमें ठंडा रखना हो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में बात करें तो अगर किसी भी चिप को या किसी भी चीज़ को अगर हमें ठंडा रखना होता है तो एक अच्छे जो थर्मल जो मेटल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो डायरेक्ट उस चीज़ के ऊपर रख दिया जाता है जो अक्सर गर्म होती है, जैसे कोई चिप हो गई। तो उस जो चिप की जो सारी गर्मी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मटेरियल और उस हर एयर में छोड़ देता है या फिर उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कई जगह पर फैन का भी इस्तेमाल किया जाता है, फैन की मदद से भी कूलिंग की जा सकती है। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसको कूलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है मोटर। मोटर को सबसे ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि जो मोटर होती है उसमें रोटेटिंग पार्ट्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन का भी रोल होता है और फ्रिक्शन का रोल होने की वजह से वो ज़्यादा हीटअप भी होती है। और आमतौर पे जो है इंडक्शन मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर भी जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो भी ऐसा ही होता है। तो उसमें से करंट जाता है और वो मैग्नेटाइज कर देता है और चुंबक की वजह से ही वो घूमती है। तो दोस्तों उसमें भी कहीं ना कहीं हीट निकलती है क्योंकि उसके अंदर भी वाइंडिंग्स होती है, कॉइल्स होती है, और कॉइल्स में से जब करंट निकलता है तो उसमें कॉइल के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है उसकी वजह से जो काफ़ी एनर्जी जो है हीट के रूप में बर्बाद होती है। और उसको ही अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए ओवरऑल बात यह है कि हमें अलग अलग तरीके के मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।